हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में बेसिकली अब हम बात करने जा रहे हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ पर हम बात करेंगे। हेडिंग होगी हमारी किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ पर हम बात करेंगे। तो क्या होता है किरचॉफ का लॉ, चलो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। तो देयर आर टू लॉज। बेसिकली क्या होता है, टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो जो जटिल हमारा परिपथ होता है उसको अगर आपको सॉल्व करना है, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व या उसका उत्तर निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ को उपयोग करेंगे। तो किरचॉफ के दो लॉ हैं, यानी कि देयर आर टू किरचॉफ्स लॉ। देयर आर टू किरचॉफ्स लॉ। देयर आर टू किरचॉफ्स लॉ। पहला है हमारे पास करंट लॉ, या हम कह सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो दो नियम है हमारे पास किरचॉफ के। पहला है हमारे पास किरचॉफ का करंट लॉ, जिसको हम केसीएल के नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम। और दूसरा होता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, जिसको हम केवीएल कहते हैं। चलिए तो इन पे ही चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग होगी हमारी किरचॉफ्स किरचॉफ्स करंट लॉ। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्चुअली किरचॉफ करंट लॉ बोल लो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी आप इसको कह सकते हैं। और फर्स्ट लॉ ज्यादा मजेदार नहीं लगता नाम लेने में, किरचॉफ करंट लॉ लेने में ज्यादा मजेदार नाम भी है, केसीएल है ना। तो केसीएल का उपयोग करेंगे फर्स्ट लॉ, केसीएल किरचॉफ का करंट लॉ। या इसको तीसरा नियम बोल सकते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ। ये तीनों एक ही के नाम है, यानी कि किरचॉफ का संधि नियम। संधि, जंक्शन मतलब संधि। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट कहता है, पहला लॉ कहता है, केसीएल कहता है कि मान लो ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये किसी पॉइंट से करंट जा रहा है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज I1, दिस इज I2, ये जा रहे हैं I3। समझते हैं इस बात को पूरा, I4 और I5। तो कुछ इस पॉइंट में या इस जंक्शन में, जंक्शन यानी कि संधि पे कुछ करंट आ रहा है, कुछ धारा आ रही है, और इसी संधि से कुछ धारा जा रही है। तो किरचॉफ कहता है करंट लॉ में, यानी कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, according to Kirchhoff's current law, the algebraic sum of all the current meeting at a junction, या मैं बोलूं current at a junction, the algebraic sum of all the current at a junction is 0। सभी धाराओं का योग किसी संधि पर, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसी संधि पर शून्य, यानी कि हम कह सकते हैं समेशन I इज इक्वल्स टू 0। क्या कह रहा है, सभी धाराओं का, सभी धाराओं का, सभी धाराओं का किसी संधि पर, सभी धाराओं का किसी संधि पर बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि समेशन I बराबर
0। यानी कि मैं अगर बात करूं तो सम ऑफ, यहां पर हम देखें तो हम कहेंगे I1 प्लस I2। अच्छा एक सेकेंड ना, द करंट, डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, विच इज एंटरिंग द करंट विच इज एंटरिंग द सर्किट, या मैं बोलूं विच इज एंटरिंग द जंक्शन, is taken to be positive। taken to be positive यानी कि वह धाराएं जो संधि की ओर आती हैं उन्हें धनात्मक लिया जाता है। ऑन द सेम नोट, द करंट विच इज लीविंग द सर्किट, लीविंग यानी कि छोड़ रहे हैं जो सर्किट को, लीविंग द जंक्शन, सॉरी, इज टेकन टू बी नेगेटिव। यानी कि वह धारा जो संधि से बाहर जा रही हैं उन्हें ऋणात्मक लेते हैं। उन्हें कैसे लेते हैं? ऋणात्मक। तो मैं कह सकता हूं कि I1 और I2 जरा इस डायग्राम से देखिए, संधि की ओर आ रहे हैं, I1 I2 संधि की ओर आ रहे हैं तो पॉजिटिव है ना, और I3 I4 I5 जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, और क्योंकि इनका अलजेब्रिक सम है तो माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 बराबर। तो सर अगर हम इस I1 और I2 को यहीं पर रख दें, यानी कि इसको ना छोड़ें, और इस I2 I3 को इधर भेजें, I4 को उधर भेजें, और I5 को उधर भेज दें, तो ये तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल ये प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया? जो धाराएं आ रही हैं उनका योग, और जो धाराएं जा रही हैं उनका योग बराबर कर दो। यानी कि अगर मैं कहूं तो हम इसको कह सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यानी कि आने वाली धारा का योग संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, ठीक है ना। इनकमिंग करंट मतलब ऑब्वियसली संधि की ओर आने वाला योग, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के समान, ठीक है। तो सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग, जितने आ रहे हैं और जितने बाहर जा रहे हैं बराबर। चलो एक छोटा सा इस पे प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक करवायर है करंट पे, मान लो 10 एम्पियर यहां पर दिया है और यहाँ पर 20 एम्पियर दिया है। हमसे कहा है द करंट इन द वायर A is 5 ampere, here is 15 ampere, and this is X ampere. Find the value of X.
x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें x निकालना है ना, तो क्या किया जाए सर? तो किरचॉफ का करंट लॉ लगा, सिंपल है, बहुत ही सरल है। अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि अप्लाइंग केसीएल, किरचॉफ का धारा का नियम अनुसार हमें पता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जितना धारा आ रही है और जितनी धारा जा रही है बराबर होंगी, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग क्या होगा, I1 प्लस I2, और आउटगोइंग क्या होगी, I3 प्लस I4 प्लस I5। मान लेते हैं ऐसा ही कुछ था हमारे पास। अब अगर 4 धाराएं होंगी तो दोस्तों 4 ले लेना, 2 होंगी तो 2 ले लेना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना है इसका, लेट अस कंसीडर दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, इसको I4 मान लो, इसको I5 मान लो। तो लगाते हैं I1 प्लस I2 यानी कि 10 प्लस 20, सो 10 प्लस 20, जो कि I3 5 है, 5 प्लस 15 प्लस x, यही हमने किया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 और 20 30 हो जाएगा, 5 और 15 20 हो जाएगा, 15 और 5 20 और x, तो x का मान कैसे निकाला जाएगा, 30 माइनस 20 यानी कि 10 एम्पियर। तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ x इज 10 एम्पियर, x का मान 10 एम्पियर है। तो दिस इज समथिंग नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। सिंपल, केसीएल हमारे पास आ गया है ना, ये बन गया हमारा केसीएल। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं केवीएल की तरफ। बट हाँ, बिफोर नोट इट या बिफोर नोटिंग इट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट याद रखिए। हमने देखा जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है, और धारा का मतलब होता है आवेश का प्रवाह, है ना। धारा का मतलब क्या होता है, कितना आवेश कितने समय पर प्रवाह, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन अ सेकेंड और पर यूनिट टाइम। तो एकांक समय पर कितना आवेश प्रवाह कर रहा है उसी को धारा कहते हैं। धारा का सूत्र Q/TV हमने पढ़ा, यानी कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के साथ, यानी कि करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जितना आवेश आ रहा था उसका योग और जितना आवेश बाहर जा रहा था उसका योग बराबर है, यानी कि आवेश संरक्षित, चार्ज हमारा कंजर्व्ड है। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर एक सिंपल एमसीक्यू आपको मिल सकता है। तो बहुत ही प्यारा नोट है आपके पास कि किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ is based upon law of conservation of charge। क्या कहेंगे हम कि किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो कभी पूछ ले केसीएल क्या कहता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज लीव करेगा, जितना आवेश आएगा उतना ही जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करते हैं केसीएल को, फिर बढ़ते हैं केवीएल की तरफ। चलिए नोट करेंगे बेटा। सभी धाराओं का किसी संधि के बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि द करंट विच इज एंटरिंग द जंक्शन टेकन पॉजिटिव
जो धारा जंक्शन की ओर आ रही होती है, संधि की तरफ जो धारा आ रही होती है उसे धनात्मक लेंगे, और वह धारा जो जंक्शन को छोड़ रही होगी, दैट वाज लीविंग द सर्किट, वाज टेकन एज नेगेटिव, यानी कि जो जंक्शन यानी कि संधि को छोड़ के जा रही होगी उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, इन दोनों को प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये आ रहे थे, और इन तीनों को माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये जा रहे थे। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि संधि की ओर आने वाली धारा का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग या धारा का योग समान होता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं बराबर है, तो समान हटा देते हैं। ठीक है, योग, इन दोनों का योग बराबर है, यानी कि दोनों का सम बराबर होगा, यानी कि I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो यहाँ पर हमारे पास I1 और I2 दो करंट है विच इज एंटरिंग द जंक्शन, जो जंक्शन की ओर आ रही है, संधि की तरफ आ रहे हैं, तो ये दोनों आ रहे हैं, और ये तीन धाराएं यहाँ से निकल रही हैं 5, 15 और x एम्पियर की। हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। हम जाते हैं अप्लाई करेंगे किरचॉफ का करंट लॉ, यानी कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, है ना, यानी कि किरचॉफ के नियम अनुसार जितनी धाराएं आ रही होती है और जितनी जा रही होती है उनका योग बराबर होता है। तो हमने लिख दिया 10 प्लस I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5, है ना, ये बन जाएगा हमारे पास। तो I3 प्लस I4 प्लस I5 बन जाएगा, तो 10 प्लस 20 यहाँ पर आ जाएगा, 5 प्लस 15 प्लस x यहाँ पर बन जाएगा, तो 10 प्लस 20 30, 5 प्लस 15 प्लस 5 बन जाएगा 20 प्लस x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 20 10 एम्पियर। तो जो वैल्यू है x की वो 10 एम्पियर है, x का मान 10 एम्पियर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, यानी कि किरचॉफ का पहला नियम हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चार्ज पूरा कंजर्व्ड है, चार्ज हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर कंजर्व्ड होगा। ठीक है, आवेश यहाँ पर संरक्षित होगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और क्वेश्चन है, चलिए बोला है फाइंड एक्स। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि किरचॉफ के धारा नियम अनुसार सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि संधि की ओर आने वाली धारा या धाराओं का योग बराबर है संधि की ओर या संधि से दूर
जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो अगर हम देखें तो जितना करंट आता है, जितना भी आ रहा होगा उतना ही जा रहा है। अब जितना भी आ रहा होगा, ठीक है, हमें तो नहीं पता। अब एक काम करते हैं, पहले हम इसका नाम दे देते हैं, जो क्वेश्चन है इनका नाम दे देते हैं। I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 नाम दे देते हैं, ठीक है, आ रहा है I4। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। और जाने वाला करंट कितना है? तो जाने वाला ये देखेंगे तो जाने वाला करंट देखिए I4 हो गया, जाने वाला हो गया I5, I6, बाहर जा रहा है I7 और यहाँ पे बन जाएगा I8। तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर है I5 प्लस I6 प्लस I7 I8। अब इनको लिख लो। तो I1 का मान कितना है? 10 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 20। तो ये बन जाएगा 10 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 20। तो 10 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 20 बराबर जा कितना रहा है? तो जाने वाला करंट देखो, जाने वाला ये जा रहा है 5 और 9 x और 12। तो 5 9 x 12, 5 प्लस 9 प्लस x प्लस 12 बस। तो अगर हम यहाँ देखें तो 10 3 13, 13 और 5 18, 18 और 20 होता है 38। सही किया हमने? हाँ बिल्कुल। 20 और 5 25, 25 3 28, 28 प्लस 3 38। और यहाँ करेंगे 9 और 5 होता है 14, 14 और 12 हो जाता है 26 प्लस x। तो x का मान कितना आ जाएगा? 38 माइनस 26 बोले तो 12 एम्पियर। x का मान आ जाएगा 12। तो इस तरीके से किरचॉफ का करंट लॉ यानी कि किरचॉफ करंट लॉ को यूज करना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे केवीएल की, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप करें।